हर हर महादेव। महाशिवरात्रि एक ऐसा महान अवसर है जो लोगों को ईश्वर के प्रति असीम आस्था से भर देता है। शिवरात्रि सभी शिव भक्तों के लिए सबसे महान त्योहारों में से एक है और उनका मानना है कि भगवान शिव की पूजा उनकी आत्मा को शुद्ध करती है और उन्हें मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्ति की तरफ लेकर जाती है। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की महान रात और इसके साथ कई आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। सबसे लोकप्रिय आस्थाओं में से एक है कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। अन्य कारणों में एक ये भी माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत के साथ एक हो गए थे, यानी वे एक पर्वत की तरह बन गए थे, पूर्ण रूप से स्थिर। इसलिए तपस्वी शिवरात्रि को शांति की रात के रूप में देखते हैं। महीने की सबसे अंधेरी रात को मनाई जाने वाली शिवरात्रि को अंधेरे के उत्सव के रूप में भी माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से ये भी माना जाता है कि सब कुछ शून्य से आता है और फिर अंततः शून्य में ही लुप्त हो जाता है। इस संदर्भ में भी शून्यता या विशाल शून्यता को ही महान देव यानी कि महादेव माना जाता है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक होने के नाते शिवरात्रि भक्तों के बीच एक बहुत विशेष स्थान रखती है और चारों ओर भक्तों द्वारा बहुत सारे पारंपरिक अनुष्ठान और प्रसाद किए जाते हैं। कुछ प्रमुख अनुष्ठानों में पूजा, रुद्र अभिषेक, उपवास, मंत्रों का जाप, रात में ध्यान के साथ जागना और ऐसी बहुत सारी चीजें शामिल हैं। शिवलिंग पर अभिषेक यानी कि दूध, पानी, गंगा जल, शहद आदि से स्नान कराना शिवरात्रि के दौरान किए जाने वाले प्रमुख अनुष्ठानों में से एक है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीपक जलाना ज्ञान प्राप्ति का सूचक है। शिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से पूरे देश और विदेशों में भी मनाया जाता है। कुछ स्थानों में इसकी बहुत ही शानदार झलकियां देखी जा सकती हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, मंडी हिमाचल प्रदेश, खजुराहो मतंगेश्वर मंदिर, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर और पुरी लोकनाथ मंदिर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्तराखंड के सोनप्रयाग के पास मौजूद ऋगुनी नारायण मंदिर में भगवान विष्णु ने शिव जी और पार्वती माता का विवाह कराया था। ये मंदिर अब धीरे धीरे एक वेडिंग डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। ऋगुनी नारायण मंदिर में शादी करने वाले जोड़ों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम सबने सदगुरु से भी सुना है, महाशिवरात्रि कई मायनों में महत्वपूर्ण है। In a year, there are 12 to 13 Shivaratris. The darkest night in the lunar cycle is called Shivaratri. This one, which happens in the month of Magha, is considered Mahashivaratri. पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोगों के लिए महाशिवरात्रि को भगवान शिव और देवी पार्वती की शादी के सालगिरह के रूप में पूजा जाता है। तपस्वियों के लिए शिवरात्रि वह दिन है जिस दिन शिव भगवान कैलाश पर्वत के साथ एक हो गए, यानी वह अचलेश्वर बन गए और पर्वत में ही विलीन हो गए। शिवरात्रि के दिन होने वाले 5 प्रमुख बातों पे एक नजर डाल लेते हैं। इस दिन मानव तंत्र में ऊर्जा का एक स्वाभाविक उभार होता है। अलग अलग लोगों के लिए आस्था के अनुसार शिवरात्रि अलग अलग चीजों का प्रतीक भी है। क्या आप जानते हैं कि शिवरात्रि की रात भर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने से कई संभावनाएं खुल जाती हैं। इस रात को रात भर चलने वाले संगीत और नृत्य के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। पंचभूत की आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप शिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा करें, पूरी रात महाशिवरात्रि का व्रत रखें, तो आप लालच, क्रोध, वासना आदि जैसे नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। नीलकंठ फूल, ये फूल हम सभी ने भगवान शिव के साथ देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीलकंठ फूल क्यों जरूरी है? यह फूल भगवान शिव का प्रतीक है और उनकी पूजा के लिए बहुत आवश्यक है। इसके पीछे की कहानी यह है कि समुद्र मंथन यानी कि दूध के सागर का मंथन
इसके दौरान जब देवता और राक्षस नदी का मंथन कर रहे थे तो जहर का एक घातक बर्तन निकला। विनाशकारी स्थिति से भयभीत होकर देवताओं ने दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। कोई और रास्ता न देखने पर ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान शिव ने स्वयं ही सारा जहर पी लिया। जब उन्होंने जहर निकला तो जहर के कारण उनका गला नीला पड़ गया। इस तरह भगवान शिव ने सफलता पूर्वक दुनिया को बचाया और उसके बाद ही उन्हें नीलकंठ यानी कि नीले गले वाला के नाम से जाना जाने लगा। महाशिवरात्रि पर पूरी रात जागने का रिवाज है। आदि गुरु सदाशिव को उनके भक्त निराकार मानते थे, लेकिन महाशिवरात्रि की रात को वह निशित काल यानी कि आधी रात के दौरान पृथ्वी पर प्रकट हुए। तब से उनके भक्त महाशिवरात्रि की रात को जागते हैं और भजन गाते हैं। भक्तों का मानना है कि हर साल महाशिवरात्रि की रात को भगवान शिव अपने भक्तों को आशीर्वाद देने और उनका प्रसाद स्वीकार करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। बेल पत्र को सबसे ऊपर क्यों रखते हैं? न केवल महाशिवरात्रि बल्कि सामान्य तौर पर भी भगवान शिव की पूजा बेल पत्र के बिना अधूरी होती है। इसके पीछे एक कहानी है जिसमें कहा गया है कि एक दिन एक शिकारी शिकार की तलाश में एक खूंखार शेर की नजर में आ गया। कोई विकल्प न मिलने पर वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया और शेर के चले जाने तक वहीं रुके रहने का फैसला किया। शेर पेड़ पर ना चढ़ पाए इसलिए वह बेल पत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा। वह जिस शाखा पर बैठा था उसके नीचे स्थित शिवलिंग था, लेकिन वह शिकारी इस बात से बिल्कुल अनजान था। शिकारी के चढ़ाए गए बेल पत्रों की भेंट से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने शिकारी को उसके सभी पापों से मुक्ति दे दी। इसलिए भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान शिव का त्रिशूल हमें क्या संदेश देता है? शिवजी हमेशा त्रिशूल अपने साथ रखते हैं। त्रिशूल के तीनों नुकीले सिरे तीनों कालों भूत भविष्य और वर्तमान के प्रतीक हैं। तीनों कालों पर भगवान शिव का नियंत्रण है। त्रिशूल 3 गुणों का भी प्रतीक है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतगुण यानी कि सात्विक, रजोगुण यानी सांसारिक और तमोगुण यानी कि तामसिक। शिवजी का इन गुणों पर भी नियंत्रण है और हमें भी अपने तीनों गुणों पर काबू करना चाहिए। शिवजी ने माथे पर चंद्र क्यों धारण किया है? चंद्र को शीतलता का प्रतीक मानते हैं। माथे पर शीतलता रखना यानी कि जीवन में कितनी भी परेशानियां आए हमें दिमाग को शांत ही रखना चाहिए। ज्योतिष विद्या में भी चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। शिवजी चंद्र को माथे पर धारण करके ये संदेश देते हैं कि मन को दिमाग से नियंत्रित करना चाहिए। मन को दिमाग से नियंत्रित करेंगे तो ये इधर उधर नहीं भटकेगा। शिवजी की तीसरी आंख का संदेश क्या है? भगवान शिवजी की तीसरी आंख विवेक का प्रतीक है। कभी कभी हमारी दोनों आंखें सही गलत देख नहीं पाती हैं। ऐसी स्थिति में स्थिर आंख यानी कि हमारे विवेक से ही हमें सही और गलत देखने की समझ होनी चाहिए। शिवरात्रि की संध्या को भगवान शिव ने अपना प्रसिद्ध तांडव नृत्य भी किया था और ये रात पूरे साल की सबसे अंधेरी रात होती है। शिव और शक्ति ब्रह्मांड की 2 सबसे प्रमुख शक्तियां हैं और महाशिवरात्रि इनके मिलन का उत्सव मनाती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर हर हर महादेव लिखकर हमें बताइए।